दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ऊतक बोलते हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? उसको बोलेंगे हम लोग कंडरा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक टेंडन एक कंडरा किससे बनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कोलेजन फाइबर से। देखिए ये 2018 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मांसपेशियों के सिरे को टेंडन अर्थात कंडराएं कहते हैं। यह पेशियों को हड्डियों या फिर उपस्थियों से जोड़ते हैं। ये कोलेजन तंतुओं से बनी संयोजी ऊतक की मजबूत डोरी के जैसे संरचनाएं होती हैं इसकी। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है, तो ये आपको पता ही होगा कि हमारे जो पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उसमें लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसके कारण से हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है। आगे देखेंगे मांसपेशियों की थकान के संचय की वजह से होती है, तो ये आप अभी पढ़े हैं लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 206। 2014 जे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस ये जो सारे क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आरआरबी के एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं लगातार। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, या तो वो जेई का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, वेदर इट इज़ ग्रुप डी या फिर कोई और भी एग्ज़ाम हो, तो किसी न किसी रेलवे से संबंधित ये क्वेश्चन हैं। में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, तो किस में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी का जो भाग होता है वर्टिब्रेट उसको कहते हैं। ये देखिए आप एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। मानव शरीर में कशेरुक रीढ़ की हड्डी का भाग है। कशेरुकी या फिर कशेरुकी दंड वर्टिब्रेट प्राणी साम्राज्य के कार्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है, जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां विद्यमान रहती हैं। आगे देखेंगे मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी 270। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि मानव शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ लगभग 350 होती हैं, जबकि वयस्क में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मानव खोपड़ी में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर जांघ में होती है, तथा मनुष्य के शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी होती है स्टेपिस वो कान में होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल जो संख्या है 639 होती है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, तो ये लिगामेंट की वजह से जुड़ी होती हैं। अस्थिबंध से जो दो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में लिगामेंट होता है जो हड्डियों को जोड़ता है आपस में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हड्डियों को जोड़ता है तो ये कौन जोड़ता है, अभी आपने पढ़ा है स्नायु बंधन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिगामेंट। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में। दो अस्थियों को एक दूसरे से किन अन्य संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो अभी आप ये देख चुके हैं क्वेश्चन स्नायु बंधन जिसको बोलते हैं। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो क्या जोड़ नहीं है, बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो या फिर सैडल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। मैक्रो जो होता है वो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बल्कि यह कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो रिकॉर्ड करने, उसे चलाने एवं संपादित करने में सहायक होती है। जबकि बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग तथा सैडल मानव हड्डी का जोड़ है, जो कि एक प्रकार का सिनोवियल जॉइंट होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये आपको पता ही होगा स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है, जिसको फीमर बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज, ये आप अभी पढ़ चुके हैं, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दांत की जो परत होती है वो सबसे कठोर होती है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, तो उनको रिब्स बोलते हैं, पसलियाँ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वक्ष गुहा को सुरक्षित रखती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी एक्सियल बोन नहीं है,
आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कंधा जो है वो एक्सियल बोन नहीं है। अक्षी कंकाल एक कंकाल का वह हिस्सा है जिसमें कपाल, मेरुदंड, पसली तथा सिर की हड्डियों और कशेरुकाओं के ट्रंक शामिल हैं, जबकि कंधे की जो हड्डियाँ होती हैं वो अक्षी हड्डी नहीं होती हैं, एक्सियल बोन नहीं होती हैं, ध्यान रखेंगे। रीढ़ को भी कहा जाता है, तो रीढ़ को क्या कहा जाता है, तो रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं, तो दिल में होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है, रचना तथा कार्य की दृष्टि से पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशी, ये पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियाँ कहते हैं। ये पेशियाँ मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अनैच्छिक पेशियाँ, इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। हृदय पेशी क्या होती हैं, ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। आगे देखेंगे, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो शिरा जो होता है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में। शिरा जो होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। पेशियों के सिरों को शिरा यानी कि टेंडन्स अर्थात कंडराएं कहते हैं। यह शिरा मांसपेशियों को हड्डियों से या उपस्थियों से जोड़ते हैं। आगे देखेंगे, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है। तो ये आपको बताना है कि जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, वो किससे बना होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया 2018 सेकेंड शिफ्ट में, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है, तो मांसपेशियों की जो क्रिया होती है उससे उत्पन्न बल को पेशी बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती हैं, तो स्वैच्छिक मांसपेशियों में क्या विद्यमान होता है ये आपको बताना है। तो स्वैच्छिक जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें हाथ में वो विद्यमान होती हैं। स्वैच्छिक या रेखीय मांसपेशियाँ बहुकेंद्रक तंतु द्वारा बनती हैं, यह पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती हैं। जबकि अनैच्छिक जो पेशियाँ होती हैं वो अरेखित पेशियाँ नेत्र के आइरिस, वृषण यानी टेस्टिज, आपके आहार नाल तथा मूत्राशय तथा हृदय में पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, तो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या मुलायम करती है, तो ये कार्टिलेज होता है जो कि ज्वाइंट पर हड्डी की जो सतह होती है उसको मुलायम करती है। आगे देखेंगे, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं जो कि किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों, अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए फास्फोरस आवश्यक है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट का निर्माण करता है। कैल्शियम फास्फेट एक अघुलनशील लवण होता है जो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम फास्फेट अस्थियों एवं दांतों में जमा रहता है जो इन्हें दृढ़ता, मजबूती, बल एवं स्थिरता प्रदान करता है। फास्फोरस की कमी के कारण भूख न लगना, शरीर में थकावट, अस्थियां और दांत कमजोर हो जाना, शरीर का विकास रुक जाना, अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाना, हड्डियों के जोड़ ज्वाइंट्स पर का सख्त होना एवं उनमें दर्द बना रहना इत्यादि मानव शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं फास्फोरस की कमी से। आगे देखेंगे, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए आवश्यक है। मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियाँ भी कहा जाता है, तो कौन सी मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियाँ भी कहा जाता है, तो जो ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं उनको कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो स्टेपिडियस जो मांसपेशी है वो सबसे छोटी मांसपेशी होती है मानव शरीर की। न्यूनतम अधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है, तो आपको ये बताना है कि न्यूनतम अधात्री मैट्रिक्स वाला संयोजी ऊतक कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्नायु। धारीदार पेशियाँ होती हैं, तो धारीदार पेशियाँ क्या होती हैं, ये बहुनाभिक होती हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो होती हैं कशेरुकी कंकाल से जुड़ी रहती हैं और ये जो पेशियाँ होती हैं लंबी समानांतर बेलनाकार रेशों की बनी होती हैं। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, तो ध्यान रखेंगे जो एड्रेनालाइन है वो जो हार्मोन वो हमारे हृदय की गति को बढ़ा देता है, इसलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकट के समय हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें रक्त का प्रवाह
बढ़ा देता है तथा हृदय गति में वृद्धि करता है। दो अस्थियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्नायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हमारे कानों में की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण हम लोग कानों को मोड़ सकते हैं आसानी से? तो ये होती हैं उपस्थियाँ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होता है, जो कि लचीली संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, मेरुदंड के आसपास अस्थियों के जोड़ आदि उपस्थिति के बने हैं। इनके लचीलेपन के कारण ही कानों को मोड़ा जा सकता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? तो उनके नाम है हैमर, एनविल और स्टीरअप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? तो ये एक्टिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियाँ कहाँ स्थित होती हैं? तो वो बाह में स्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन मांसपेशीय प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे